एक चमकदार और सफेद दांतों की स्माइल हमें जरूरी नहीं है कि कोई केमिकल से ही मिले, ये हम पा सकते हैं नेचुरल कुछ तरीकों से भी। तो आज मैं डिस्कस करूंगी क्या हम 7 फूड्स ऐसे अपने डाइट में ले सकते हैं जो हमें एक चमकदार और ब्राइट स्माइल दे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और एक लाइक एंड सब्सक्राइब। एंजॉय द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके दांत? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपके दांत भी अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि मैं ऐसे 7 फूड्स या डाइटरी चेंजेस के बारे में आपको बताऊंगी जो आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप उससे नेचुरली व्हाइट टीथ पा सकते हैं। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट वीडियो में जंप करके मैं आपको ये बताती हूँ कि वो 7 फूड्स क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट है स्ट्रॉबेरीज। यस, यू आर राइट, स्ट्रॉबेरीज। हम सभी को स्ट्रॉबेरीज पसंद होते हैं। स्ट्रॉबेरीज की ये खासियत होती है कि इसमें एक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड, जो टीथ व्हाइटनिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये मैलिक एसिड हमारे टीथ से गंदगी को कैसे साफ करेगा, क्योंकि ये एसिड अपने आप में जो सरफेस टीथ पे हमारा स्टेन्स रहता है उसको डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए वो हमारे टीथ को नेचुरली व्हाइट दिखाता है। तो हम कैसे यूज करेंगे, इसका क्या प्रोसेस है? तो इसका प्रोसेस क्या है कि हम स्ट्रॉबेरीज को क्रश करके और उसे अपने टीथ पे अप्लाई करेंगे। वो स्क्रबर के जैसा एक्ट करेगा। हमें कुछ देर के लिए उसको छोड़ना होगा, रखना होगा, तब जाके वो क्लीन करेगा। एक सीक्रेट है कि अगर आपको चाहिए कि स्ट्रॉबेरीज आपको 100% रिजल्ट दे, तो क्या कर सकते हैं कि स्ट्रॉबेरीज में 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा मिला सकते। अगर आप बेकिंग सोडा मिला रहे हैं उसके बाद आप इससे टीथ को स्क्रब कर रहे हैं तो दैट विल गिव यू मोर रिजल्ट। बट बी कॉशियस दैट इफ यू आर मिक्सिंग बेकिंग सोडा देन यूज इट वंस इन अ वीक, नॉट मोर देन दैट। इसका मतलब कि हम इसे वीक में एक बार सिर्फ यूज करेंगे अगर हम बेकिंग सोडा इसमें मिला रहे हैं तो, और अगर बेकिंग सोडा नहीं मिला रहे हैं तो हम इसे 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं ओनली स्ट्रॉबेरीज। ओके, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नंबर 2 पे। यस, यू आर राइट, एप्पल्स। एप्पल भी हमारे टीथ को क्लीन करने में बहुत बेनिफिशियल है। एप्पल्स के क्या बेनिफिट है? क्योंकि उसमें बहुत ही मात्रा में पानी होता है। क्या होगा, ये हमारे माउथ हाइड्रेटेड रखेगा। दैट हमारे माउथ में ये फूड पार्टिकल या फूड डेब्रिज या एक्स्ट्रा कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे माउथ के लिए सुटेबल नहीं है वो इसे हमेशा वॉश आउट करेगा, फ्लश आउट करते रहेगा, क्योंकि हमारा माउथ हाइड्रेटेड है। इसके कारण क्या होगा, हमें दिक्कत नहीं होगी, हमें कुछ टीथ कैविटीज नहीं होगी और हमारे टीथ साफ भी और चमकदार रहे। इसे भी हम जेंटली क्रश करके और अपने टीथ पे स्क्रब करेंगे। 5 to 7 मिनट्स रखेंगे एंड देन वी विल सिंपली रिंस विथ वाटर। ओके, हम सिर्फ कुल्ला करके इसे हटा देंगे। इसमें बेकिंग सोडा हमें नहीं मिक्स कर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम मूव करते हैं 3rd नंबर। वो क्या है? पाइनएप्पल्स। यस, यू आर राइट, पाइनएप्पल भी हमारे टीथ को क्लीन करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें एक एंजाइम होता है ब्रोमोलिन, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है हमारे टीथ से प्लैक को ब्रेक डाउन करने में। यानी कि जो हमारे मुंह में प्लैक या जो गंदा टाटर जमा होता है उससे ये पाइनएप्पल का जो एंजाइम होता है ब्रोमोलिन वो ब्रेक डाउन करता है, जिसके कारण वो इजिली डिसॉल्व हो जाएगा सलाइवा के साथ और हमें एक क्लीन और ड्राई और स्माइल देगा। सो वी शुड इंक्लूड पाइनएप्पल्स इन आवर डाइट। ओके, सो यहाँ तक जिसने वीडियो देखा है उसे एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बंद। अब मैं एक सीक्रेट टिप दूंगी कि अगर आपको जल्दी और क्विक चाहिए टीथ व्हाइटनिंग, अब आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा लेमन जूस लेके उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला के आप उसे एक पेस्ट बना सकते हैं। फिर उस पेस्ट को आप अपने माउथ में अच्छी तरह से हैंड से रादर यू कैन यूज योर फिंगर्स ब्रश और अप्लाई कर लेते हैं। रिमेम्बर ओनली 1 मिनट हम उसे लीव कर देंगे और फिर उसे हम रिंस आउट कर लेंगे। लेकिन हमें देखना है कि हम वीक में सिर्फ एक ही बार करें, क्योंकि बेकिंग सोडा हमारे टीथ के सरफेस को थोड़ा रफ बनाता है, जिसके कारण इनामल का इरोजन हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो आप ये टिप अप्लाई कर सकते हैं इफ यू वांट क्विक व्हाइटनिंग ऑफ योर टीथ। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे 4th नंबर। क्या फूड आइटम है? सेलेरी एंड कैरेट। यस, यू आर राइट, सेलेरी एंड कैरेट। तो 4th नंबर है सेलेरी एंड कैरेट्स। कैरेट्स तो आपको पता ही होंगे। और सेलेरी क्या होता है? एक टाइप का हम धनिया पत्ता यूज करते हैं, उसी टाइप की होती है, लेकिन इसके जो स्टेम्स होते हैं वो बिग होते हैं एज कम्पेयर टू द धनिया पत्ता। इसे खाने से हमें 2-3 फायदे मिलते हैं। सबसे पहला कि ये एब्रेसिव है, क्योंकि कैरेट्स हम च्यू करते हैं तो माउथ, तो ये हमारे एक फ्लॉस के जैसा भी काम करेगा, एक एब्रेसिव के जैसा भी काम करेगा और ये सलाइवा प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। तो ये आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए एंड सी द रिजल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर फूड की, जो है कि डेयरी प्रोडक्ट्स। यस, यू आर राइट, डेयरी प्रोडक्ट्स में तो आपको पता ही है कि क्या क्या आता है। मिल्क, चीज, योगर्ट, कोई भी प्रोडक्ट जो हमें काऊ के मिल्क से मिलता है, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो हमारे टीथ के इनामल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इरोजन को डिले करता है। ये हमारे माउथ का पीएच भी मेंटेन करके रखता है, जिस कारण क्या होगा, पीएच अगर सही रहेगा तो हमारे माउथ में गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा और बैड बैक्टीरिया डिक्रीज होंगे। तो ये हमारे माउथ से सरफेस स्टेन्स को भी हटाएगा और हमारे इनामल को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और सलाइवा भी प्रोड्यूस करेगा। इसके भी मल्टीपल बेनिफिट्स है। सो इंक्लूड डेयरी प्रोडक्ट्स इन योर डाइट। नेक्स्ट
6 नंबर की बात करते हैं जो है कि लीफी वेजिटेबल। कुछ भी लीफ वाले वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर रहता है तो हमारे माउथ को हाइड्रेटेड रहेगा, जिसके कारण सलाइवा का जनरेशन होगा, फूड डिब्रिस नहीं कलेक्ट होंगे, हमारे माउथ से टीथ एंड स्टेन्स को हटाएगा और गुड बैक्टीरियाज को इंक्रीज करेगा। सो लीफी वेजिटेबल्स की बहुत सारे फायदा है, सो इंक्लूड दैट इन योर। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट, यस यू आर राइट, नट्स एंड सीड। इसमें कि हम कुछ भी ले सकते हैं। नट्स में आलमंड्स, वॉलनट्स, सेसमे सीड्स, कुछ भी हम सीड्स और नट ले सकते हैं। ये बहुत अच्छे एक्सीलेंट स्क्रबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोर्स होता है, फाइन नहीं होता है, थोड़ा रफ होता है, तो इससे हमारे माउथ से जो स्टेन्स है वो बहुत अच्छे से क्लीन, और इसमें विटामिन और मिनरल्स भी भर भर के होते हैं, तो हमारे ये ओवरऑल माउथ का हेल्थ भी प्रमोट करता है और हमारे टीथ एंड गम्स को हेल्दी रखता है। सो इंक्लूड नट्स एंड सीड्स इन योर डाइट। ये सब फूड इंक्लूड करने के बाद अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस है टीथ व्हाइटनिंग का वो और स्पीड अप हो जाए, इनसे तो होंगे ही लेकिन और स्पीड अप हो जाए, तो हमें क्या करना होगा? हमें अपना ओरल हाइजीन भी मेंटेन करना होगा। दैट मीन्स वी शुड ब्रश 2 times in a day with a good toothpaste, with a good toothbrush। देन हमें हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। तो हम जो फूड्स इंक्लूड कर रहे हैं अपने डाइट में प्लस हम वाटर भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमारे दोनों कॉम्बिनेशन में हमारे माउथ से बैड बैक्टीरियाज को फ्लश आउट करेगा और गुड बैक्टीरियाज इंक्रीज करेगा। तो हमारे माउथ से सरफेस स्टेन्स, कैरीज, बैड ब्रेथ, ये सब डिक्रीज हो जाएंगे और हेल्दी टीथ एंड गम्स प्रमोट हो। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे टीथ मतलब और क्विक व्हाइट हो, तो हम और क्या कर सकते हैं? हमें एक चीज कट ऑफ कर देना होगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं, स्टेन्स जो कॉज करेगा हमारे टीथ में, जैसे कि आपको क्या पता है, चाय, कॉफी, सोडा, रेड वाइन्स, जो ये सब हमारे टीथ में स्टेन्स कॉज करता है, उसे हम कट ऑफ कर देते हैं तो 100% हम अपने टीथ को ब्राइट एंड शाइनी बना सकते हैं। ट्रस्ट मी, आप ट्राई करके देखो। आप ये सब फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड करो। पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं, आप उस साइड से मेंटेन करके रखो, तो आप देखोगे कि आपके टीथ एकदम ब्राइट हो गए हैं। बिल्कुल व्हाइट नहीं होंगे, बट जो आपके टीथ पहले थे उससे फार मोर अच्छे हो गए हैं। तो आप ये टिप्स अपना सकते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट्स भी ले सकते हैं, बट एज यू नो केमिकल ट्रीटमेंट्स बहुत महंगे होते हैं। तो फर्स्ट आप नेचुरल ट्रीटमेंट्स ट्राई करके देखो। अगर ये बेनिफिशियल है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने ये ट्राई किया है और हाँ ये बेनिफिशियल है। और ये कॉल ऑफ एक्शन मैं आपसे पूछती हूँ, किन लोगों ने आज तक ये सब फूड्स में कौन कौन से फूड्स वो लिए हैं, कुछ रिजल्ट आया टीथ पे नहीं आया, या किसी ने केमिकल व्हाइटनिंग ऑफ टीथ भी कराई है? तो यू कैन ऑल्सो कमेंट एंड टेल मी, तो आप नेचुरल तरीके से भी अपनी टीथ व्हाइट और ब्राइट कर सकते हो। गिव इट अ ट्राई। आई होप कि मेरे वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगते होंगे, क्योंकि मैं सीधा वीडियो डालती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा बकवास नहीं करती हूँ, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। ओके एवरीवन, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।